सत्य तो यही है कि सब यात्राएं झूठी हैं, अंतर यात्रा भी। सत्य तो यही है कि तुम जो हो वह पर्याप्त है, वह पूर्णता है। तुम जहां हो उससे अन्यथा कहीं नहीं होना है। जैसे हो वैसे ही होने में निर्वाण है। लेकिन इस सत्य को अंगीकार करना निश्चित ही कठिन है। कठिन ही नहीं, जैसा तुम कहते हो, असंभव ही है। क्योंकि हमारी सारी शिक्षा दीक्षा यात्राओं के लिए है। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा का आधार है आकांक्षा, अभिप्सा, कुछ पाने की दौड़। फिर पाने की दौड़ धन की हो या ध्यान की, भेद नहीं पड़ता। फिर पाने की दौड़ पद की हो या परमात्मा की, भेद नहीं पड़ता। हमारे मन को अड़चन नहीं आती। मन कहता है कोई फिक्र नहीं, पद नहीं पाना है, परमात्मा तो पाना है। पाने की भाषा कायम रखो तो मन राजी है। पाने की भाषा मन को जचती है, क्योंकि मन पाने की भरोसा के कारण ही जीता है। मन यानी भविष्य। पाने की आकांक्षा तो भविष्य में ही पूरी हो सकती है, अभी और यहीं तो नहीं। अभी और यहीं तो मन के लिए कोई अवकाश ही नहीं बचता। मन को गति करने के लिए स्थान भी नहीं बचता। मन को चाहिए थोड़ी जगह आपिधापक करे, भागे दौड़े। तो मन राजी है। लौकिक लक्ष्य हो तो, अलौकिक लक्ष्य हो तो मन राजी है। तुम कुछ पाने के लिए हमेशा दौड़ते रहो। मन इस तक के लिए राजी है कि तुम अमन की साधना करो, मन से मुक्त होने की साधना करो। मन इस पर भी राजी है। मन कहता है कुछ करो, कुछ किए चलो, क्योंकि मन जानता है कि तुम कुछ भी करोगे तो मन बचेगा। करने में मन का बचाव है और सुरक्षा है। करने में मन का पोषण है, पोसाता है। इसलिए मैं भी, जब तुम शुरू शुरू में मेरे पास आते हो तो अनिवार्य रूपेण मुझे तुम्हारी ही भाषा बोलनी पड़ती है। तुमसे मैं कहता हूं कि पाना है परमात्मा, पाना है आनंद, पाना है मोक्ष निर्वाण। मगर सच पूछो तो वह केवल तुम्हें टिकाए रखने का उपाय है बंधु। वो ऐसा है जैसे कांटे पर आटा लगा देते हैं, चारा लगा देते हैं मछली को पकड़ रखने के लिए। मछली कांटा तो ना ले लेगी, आटे को ले जाएगी। आटे के साथ कांटा भी भीतर पहुंच जाएगा, और कांटा भीतर पहुंच गया तो मछली फंसी। तुम्हारे मन को जरूरत है आटे की। तो सच्चिदानंद की बात करनी होती है, परम निर्वाण की बात करनी होती है, उस अलौकिक महासुख की जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है,
वो सत्य की जो बहुत दूर चांद तारों की भांति, और तुम्हारा मन राजी हो जाता है, तुम्हारा मन कहता है चलेगी, इस यात्रा को हम करेंगे। तुम्हारा इस मन चुनौती को स्वीकार करता है। वस्तुतः धन पाने वाला, पद पाने वाला इतना ज्यादा मन को राजी नहीं कर पाता, क्योंकि मन चारों तरफ देखता है कि बहुतों को पद मिल गया तो क्या मिला, खाक मिला। बहुतों ने धन पा लिया, पाया क्या है? आखिर मन तो अंधा नहीं है, चारों तरफ लोगों को, जीवन को देखता तो है, निहारता तो है। इसलिए तुम कहते हो जब धन पाना है तो मन को ऐसी चुनौती नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ जिनके पास धन है उनको देख के ही मन स्वयं ही अधमरी हालत में हो जाता है। पाकर भी क्या करेंगे? लेकिन जब तुम कहते हो ध्यान पाना है तो मन खड़ा हो जाता है, मन में बल आ जाता है, मन में फिर एक ज्योति जगमगा उठती है, मन फिर एक अभियान से भर जाता है। मन कहता हाँ अब कुछ करने जैसी बात मिली, कोई साधारण बात भी नहीं, मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी हूं, असाधारण हूं, मैं कोई सांसारिक थोड़ी हूं, धार्मिक हूं। ये तो संसारी लोग तो क्षुद्र चीजों में उलझे हुए हैं, ये क्षुद्र चीजें तो मृत्यु इनसे छीन लेगी। मैं तो पाऊंगा विराट को, मैं तो पाऊंगा शाश्वत को, सनातन को, जिसे मृत्यु भी न छीन पाएगी। गौर से देखना, ये लोभ का बड़ा रूप है, बड़ा सूक्ष्म। तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें समझाते हैं क्या उलझे हो क्षुद्र में? अरे शाश्वत को खोजो, जिसको ना चोर चुरा सकते हैं, ना डाकू लूट सकते हैं, ना मृत्यु छीन सकती है, आग जैसे जलाती नहीं है। नाहं दहती पावका, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकता, नैनं छिदं शस्त्राणि, कुछ ऐसा खोजो। और तुम सोचते हो बड़े अध्यात्म की बात हो रही है, और मन तत्पर हो जाता है। मन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जितना ऊंचा शिखर हो मन को उतना ही आकर्षक लगता है, जितना दूर कहो उतना आकर्षक लगता है, क्योंकि काश पहुंच पाऊं तो मैं अद्वितीय हो जाऊंगा। क्या मजा है धन पा लेने में, मजा है तो बुद्ध होने में। क्या मजा है पद पा लेने में, मजा है तो जैन होने में, संसार को त्यागने में, धन को त्यागने में क्या मजा है कि चार लोगों ने तुम्हें जाना और फिर मौत आई और सब यूं मिट गया जैसे पानी पर खींची लकीरें मिट जाती हैं। मजा है कृष्ण होने में, क्राइस्ट होने में, सदियों सदियों तक गूंजते रहते तुम्हारे नाम, योगों योगों तक पूजा चढ़ेगी, नैवेद्य चढ़ेगा, फूल चरणों पर गिरेंगे। जरा गौर से देखना, मन बड़ा चालवाल है। मन कहता है यह बात करने जैसी है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की बात मन को जच जाती है। मैं भी तुमसे आध्यात्मिक यात्रा की बात करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब में वो सिर्फ आटा है। अजी सरस्वती, तुम एक बार फंस गए तो फिर असली बात कहनी ही होगी, और असली बात कठिनाई में डालेगी। असली बात बड़े द्वंद से भर देगी। आज नहीं कल जब मैं देखूंगा, अब तुम उस जगह आ गए जहां असली बात कही जा सकती है, फिर भी तुम ना लौट सको। तुम उस बिंदु पर आ गए जहां से लौटना असंभव है। तब तो मैं तुमसे कहूंगा कि कोई यात्रा नहीं, परमात्मा गंतव्य नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है।
परमात्मा को पाना नहीं है, कभी तुमने खोया ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए कोई उपाय विधियां साधना नहीं करनी है। उपाय विधियां साधना उसे पाने के लिए करनी होती है जो हमारा स्वभाव ना हो, जो हमसे विजातीय हो। हाँ, धन को पाने के लिए विधि चाहिए, उपाय चाहिए, तरकीबें चाहिए, मार्ग चाहिए, लेकिन परमात्मा तुम्हारी तो अंतर अवस्था है, तुम्हारी आंतरिकता है। तुम कभी परमात्मा से ना भिन्न रहे हो और ना हो सकते हो। सिर्फ सो गए हो तुम। परमात्मा तुम्हें इतना मिला हुआ है कि तुम भूल गए हो। जब कोई चीज बहुत मिल जाती है तो भूल जाते हैं लोग। तुम परमात्मा में ही जिए हो, इसलिए तुम भूल गए हो। परमात्मा इतना निकट है, निकट से भी निकटतर। परमात्मा तुम्हारे प्राणों का प्राण है, इसलिए तो विस्मरण हो गया। परमात्मा को इसलिए नहीं भूल गए हो कि परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा को इसलिए भूल गए हो कि परमात्मा दूर नहीं, दूर के तो तारे भी दिखाई पड़ते हैं। असल में पास जो है लोग उसे भूल जाते हैं। पास जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ता है। अगर दर्पण में अपनी तस्वीर देखना हो तो दर्पण के पास मत चले जाना। दर्पण से बिल्कुल मुंह नहीं लगा के मत खड़े हो जाना, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यदि दर्पण में तुम्हें अपना रूप देखना है तो तुम्हें दर्पण से कुछ दूरी, फासला बना के खड़ा होना होगा। दिखाई पड़ेगा, जरा दूरी चाहिए, थोड़ा परिप्रेक्ष्य चाहिए, फासला चाहिए, तो ही तुम अपने को देख सकोगे। एक संत के ऊपर मुकदमा था अदालत में। उसे पूछा गया कि ये हत्या हुई, उस समय तुम कितनी दूर थे? उसने कहा 17 फीट 9.5 इंच। जज भी चौंका, पूरी अदालत भी चौंकी। जज ने कहा ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि हत्या होने वाली है? क्या नाप के खड़े हुए थे? जिंदगी हो गई मुझे अदालत चलाते हुए, ऐसा कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला कि 9.5 इंच, इंच का हिसाब रखे हो। और अंधेरी रात थी और वहां कोई प्रकाश भी नहीं था, लालटेन भी नहीं था। अंधेरी रात में तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ गया, इतना साफ कि तुम इंच का हिसाब रखे हो। तुम्हें कितने दूर तक अंधेरे में दिखाई पड़ता है? जज ने पूछा तो उसने कहा, संत ने कहा कि मुझे अंधेरे में तारे भी दूर के दिखाई पड़ते हैं। दूरी की तो आप हमसे पूछे ही नहीं जज साहब। अमावस के भी रात में मुझे तारे दिखाई और चांद दिखाई पड़ते हैं। ये तो कोई ज्यादा दूर की बात ना थी। तारे दिखाई पड़ सकते हैं, तारे बहुत दूर हैं। दूर है इसलिए दिखाई पड़ते हैं। जो बहुत पास है उसे हम भूल जाते हैं। ये मन का साधारण नियम है। जो तुम्हें मिल जाता है तुम उसका विस्मरण कर देते हो, और जो दूसरों के पास होता है वो तुम्हें दिखाई पड़ता है। खुद के पास जो होता है वो नहीं दिखाई पड़ता।